Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So our next question about our skill development exercise we are doing after the study of our course. So the next question is about median age. Median age क्या होती है, ये population के age structure के क्या मुतल्लिक बताती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. आपको पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ मीडियन एज और ये हमें ओवरऑल पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर के मुतालिक क्या डिस्क्राइब करती है. मीडियन एज इज़ बेसिकली द एज विच डिवाइड्स द टोटल पॉपुलेशन इनटू टू हाफ्स. ये हमें बताती है कि अगर किसी मुल्क की मीडियन एज फॉर एग्जांपल 30 साल है तो इसका मतलब ये है कि आधी पॉपुलेशन उस मुल्क की 30 साल से बड़ी है और आधी पॉपुलेशन उसकी 30 साल से छोटी है. ये एक्चुअली मीडियन किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड करता है आफ्टर अरेंजिंग द डाटा. और अगर मीडियन एज ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो रही है, और अगर मीडियन एज कम हो तो इसका मतलब ये है कि यंग पॉपुलेशन का शेयर काफ़ी ज़्यादा है. तो सपोज द मीडियन एज ऑफ पाकिस्तान इज़ 23 years while that of Spain is 43 years. You may be asked to interpret the questions like this. So when we say 23 years, it means half of the or 50% population of Pakistan is less than 23 years of age, which is a huge population, and half of the population is above 23 years of age. And if we are going to interpret the median age of Spain, which is 43 years, which is almost double that of Pakistan, तो इसका मतलब ये है कि उनकी आबादी, आधी आबादी 43 years से बड़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज़ डिपेंडेंसी रेशो, व्हाई वी कैलकुलेट डिपेंडेंसी रेशियोज, एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी रेशोज़. डिपेंडेंसी रेशो का नाम आपको ये बताता है कि ये डिपेंडेंसी को जाहिर करता है. डिपेंडेंसी रेशो बेसिकली ये बताती है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज़ डिपेंडिंग अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन. जो कमा रहे हैं उनके ऊपर कितने लोगों का इन्हसार है. बेसिकली ये तीन किस्म की होती है: ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो, यंग एज डिपेंडेंसी रेशो और टोटल डिपेंडेंसी रेशो. इनके फार्मूले हम पहले देख चुके हैं. ओल्ड एज का मतलब ये है कि कितने परसेंट लोग वर्किंग एज का बूढ़े हैं, यानी कि बूढ़े लोगों की तादाद को अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन की तादाद पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो आएगी. For example, you may be asked to calculate dependency ratios from following data. So suppose total population of a given space is 5,000 people. Children under the age of 15 years are 1,500, while working age population is 3,000, and that of aging population which is above 64 years of age are 500. तो टोटल पॉपुलेशन, इसमें से टोटल डिपेंडेंसी रेशो जब आपने कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब ये है कि आपने बच्चों और बूढ़ों की तादाद को प्लस करके टोटल डिपेंडेंट पॉपुलेशन को इस वर्किंग एज पॉपुलेशन पे डिवाइड करना है. फॉर एग्जांपल बूढ़े हैं 500 और जो बच्चे हैं वो 1500 हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल डिपेंडेंट पॉपुलेशन 2000 है. इसको अगर आप 3000 जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है उस पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल डिपेंडेंसी रेशो आ जाएगी. इसी तरह इंडिविजुअली अलग-अलग यंग पॉपुलेशन की जो डिपेंडेंसी रेशो है और ओल्ड पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी रेशो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट भी किया जा सकता है. बाज़ ममालिक में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशो है वो ज़्यादा हो रही है, बाज़ में यंग एज डिपेंडेंसी रेशो ज़्यादा है उनके मुकाबले में. इन दोनों के जो फ़र्क है, जो भी इंडिकेटर जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है.